कुछ फूड्स होते हैं जो हमारे फेवरेट होते हैं, कुछ होते हैं जो हमें इतने पसंद नहीं होते, एंड आई थिंक इट गोज बैक टू आवर चाइल्डहुड डेज। एंड इनफैक्ट जब हमने एकदम बचपन में किस तरह का खाना खाया तो ये हमारे जो टेस्ट बड्स हैं तभी से डेवलप हो जाते हैं। अब कुछ लोगों को हेल्दी खाना, घर का खाना बहुत अच्छा लगता है, कुछ लोगों को घर का खाना बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। तो क्या चाइल्डहुड में ही पेरेंट्स कर सकते हैं कि उनके बच्चे का हेल्दी ईटिंग पैटर्न बने? इट डेफिनेटली लेज अ फाउंडेशन अगर आप बच्चे को इनिशियली हेल्दी खाना दें। स्पेसिफिकली इफ वी टॉक अबाउट स्वीट ऐसा है, अगर आप बच्चे को शुरू से ही देना स्टार्ट करोगे, आप अगर 6 महीने से बच्चे को शुगर देना स्टार्ट करोगे तो उनको फिर नॉर्मल सारी हेल्दी चीज़ें ब्लैंड लगने लग जाती है। सो दैट इज़ वाई एक बार हम कहते हैं ना स्वीट टूथ हो गया ये, तो ये बच्चों में होता है। अगर हम इट इज़ सिंपल कि अगर आप बच्चे को सपोज नॉर्मल दूध दे रहे हैं, जो बच्चा नॉर्मल दूध पी रहा था पहले अच्छे से, आप उसमें चीनी डाल के देने लग जाओ 10 दिन, आप 11th डे से उसका चीनी डालना बंद कर दो, तो फिर वही नॉर्मल दूध बच्चे को फीका लगने लगेगा। तो वो हम इसलिए हम कहते हैं बच्चों को फर्स्ट 2 years में शुगर्स अवॉइड करो। तो जिससे कि बच्चे एक तो स्वीट टूथ नहीं होंगे, प्लस शुगर्स के अपने साइड इफेक्ट्स हैं, जैसे आगे जाके बच्चे को चाइल्डहुड ओबेसिटी का रिस्क है, फ्यूचर में बच्चे को डेंटल कैरीज का भी रिस्क रहता है। तो इसलिए इट इज़ बेटर टू अवॉइड शुगर इन द फर्स्ट 2 years। जो बच्चे पिकी ईटिंग कर रहे हैं, हर तरह का खाना नहीं खा रहे, अभी तो उनका पैलेट डेवलप हुआ भी नहीं है, तो इसका क्या कारण होता है? देखो, काफ़ी बच्चे क्या होते हैं जो पिकी ईटर्स होते हैं, कई बार वो होते ही हैं पिकी ईटर्स, मतलब आपने सब कुछ नॉर्मल किया फिर भी नहीं खाते हैं, तो इट इज़ नॉर्मल, यू जस्ट नीड टू स्टे काम एंड विद टाइम दे स्टार्ट ईटिंग। बट कुछ चीज़ें जो आपके हाथ में हैं कि जिससे कि बच्चा पिकी ईटर ना बने, वो क्या है? फर्स्ट इज, आप 6 months के बाद जब भी बच्चे को सॉलिड्स ऑफर करते हैं, उस टाइम पे आप मेक श्योर कि आप फोर्स फीडिंग ना करें। अगर आप फोर्स फीडिंग करोगे तो आई हैव टोल्ड कि वो दे स्टार्ट हेटिंग द फूड। सेकेंड रीजन जो पिकी ईटर्स कॉज करता है वो है स्क्रीन टाइम। अगर आप मील को स्क्रीन के साथ एसोसिएट करोगे, वो आप टीवी दिखाते हुए उसको खाना खिला रहे हो, तो वो बस रोबोट की तरह खाते रहते हैं। They don't appreciate the taste, they don't appreciate the texture of the food. आपने फ़ोन बंद किया, उनका मुंह चलना बंद हो गया। So it is that. Third is कि आप हर 2 घंटे में बच्चे को फूड ऑफर करते रहते हो, they also get irritated. हम कौन सा हर 2 घंटे में खाना खाते हैं? तो वेट फॉर द हंगर क्यूज, उनको भूख लगने दो, ठीक है? यही चीज़ लैक होती है कि नहीं, मेरा बच्चा 3 घंटे हो गए कुछ खाया नहीं है, इसको कुछ खिला देती हूँ। तो लेट द चाइल्ड बी हंग्री। देयर आर डेज, मैं कहता हूँ अपने पेशेंट को, 7 दिन में से 4 दिन खाएगा अच्छे से, 3 दिन नहीं खाएगा। सो वो 3 दिन में फोर्स मत करो, इट्स ओके। बच्चा पूरा वीक का कोटा पूरा कर लेगा 4 दिन में। सो यू डोंट नीड टू वरी अबाउट 3 days। एज फार एज योर चाइल्ड इज एक्टिव प्लेइंग, यू डोंट नीड टू वरी एंड फोर्स योर चाइल्ड टू फीड। वो अपना आप खाएगा। वो ओवर केयरिंग नेचर की वजह से आई थिंक पेरेंट्स को, स्पेशली मॉम्स को शायद होता है कि भूखा ना हो बेचारा बच्चा, उसको खिला दूँ। वी नीड टू सी एक्सेसिव मिल्क तो नहीं हो रहा है। प्रॉब्लम क्या होता है, वन ऑफ द मेजर रीजन इंडिया में जो पिकी ईटर्स हैं, कुछ खा नहीं रहा, दूध पिला दो। तो स्पेसिफिकली जो 1 साल से ऊपर बच्चे हैं, पेरेंट्स मेरे पास आते हैं, कहते हैं कि ये तो कुछ खाता ही नहीं है। मैं पूछता हूँ क्या खाता है, कहता है कुछ भी नहीं खाता। तो मैंने कहा फिर ये तो बिल्कुल एक्टिव है। क्या है? हाँ, बस दूध पीता है। अनाज कितना पीता है? कहते हैं बस 1.5-2 किलो दूध पीता है ये पर डे। आई टेल देम, मैं आपको 1.5-2 किलो चाय पिलाऊं रोज, आपको भूख लगेगी? दे आर लाइक कि नहीं। तो मैंने कहा बच्चा अगर 1.5-2 किलो दूध पी रहा है तो वो खाना कब खाएगा? भूख कैसे लगेगी? राइट? तो इंडियन पेरेंट्स स्पेसिफिकली नीड टू रियलाइज दिस कि 1 year के बाद मिल्क शुड बी रिड्यूस्ड मैक्सिमम 500 ml पर डे। अगर आप उससे ज्यादा दोगे, इट इज अ मेजर कॉन्ट्रीब्यूटर टू कॉन्स्टिपेशन दीस डेज। बच्चों में इतना कॉन्स्टिपेशन हो जाता है अगर आप बच्चों को 1-1 लीटर दूध पिलाओगे आफ्टर 1 year ऑफ एज, कि बहुत जाके इश्यूज आते हैं। आपको काफी दिन तक स्टूल सॉफ्टनेस देने पड़ते हैं, ब्लड आना शुरू हो जाता है इतना कॉन्स्टिपेशन से। प्लस एक्सेसिव मिल्क की वजह से आयरन एब्जॉर्प्शन कम हो जाता है, बच्चों में एनीमिया यानी खून की कमी होने लग जाती है। सो इसलिए इट इज़ एडवाइजेबल वंस द चाइल्ड इज़ 1 year old, अगर वो बाहर का दूध पी रहा है, इट शुड बी मैक्सिमम अप टू 500 ml पर डे। अगर ब्रेस्ट फीडिंग कर रहा है तो कंटिन्यू योर ब्रेस्ट फीडिंग, ऑब्वियसली इट्स गुड। बट अगर बाहर का दूध पी रहा है तो इट रिस्ट्रिक्टेड टू मैक्सिमम 500 ml पर डे। Okay. So it depends a lot on nurturing. A lot. थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस क्लिप। और इस पूरे पॉडकास्ट को सुनने के लिए आप हमारे मेन चैनल गुंजन शाउट्स पे जा सकते हैं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है।